हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि वैसी प्रॉपर्टीज लिक्विड का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, न कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो टोटल हम लोग को 4 पढ़ने हैं। उसमें से पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपका है अगला ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि चौथा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग समझे, इससे पहले 2 टर्म हम लोग समझते हैं। एक टर्म होता है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो पहले हम लोग ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस है क्या? एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप घरों में चना जो होता है, चना उसको पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होता है वो कुछ समय के बाद देखते हैं वो फूल जाता है ना। इसी प्रकार से आप ऐसा करिए, जो अंगूर होता है, ग्रेप्स, उसको आप पानी में डाल करके लंबे समय के लिए छोड़ दिए। रात में डाल करके छोड़ दीजिए, सुबह में आकर देखिए। सुबह में जब जाकर देखेंगे तो क्या मिलता है? वो अंगूर फटा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर राजमा जो लाते हैं हम लोग मार्केट से, उसको पानी में डालकर छोड़ दीजिए, वो भी क्या होता है? फूल जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोसेस हो क्या रहा है? यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी होता है, पानी जो होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर में चले जाते हैं और जाने की वजह से वो फूल जाता है। तो यहां से एक टर्म आता है सॉल्यूशन। ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं। और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें कुछ मिक्स नहीं है ना। तो दोनों में अब यहां पे देखिएगा, एक होता है हाई कंसंट्रेशन और एक होता है लो कंसंट्रेशन। इन दोनों में फर्क समझिएगा। हाई कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन में। कोई अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो हाई कंसंट्रेटेड कहलाएगा, और सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो लो कंसंट्रेटेड और हाई कंसंट्रेटेड, ये दोनों में फर्क समझ में आ गया। लो कंसंट्रेटेड के मतलब बहुत ही थोड़ा सा सॉल्यूट का पार्टिकल्स। ये दोनों हाई और लो जो होते हैं, ये सॉल्यूट से रिलेटेड होते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ते जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा तो लो कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो अब ये ऑस्मोसिस हम लोग समझे। यहां लोग डेफिनेशन देखिए ऑस्मोसिस का, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बात कर रहे हैं कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जहां पे बहुत ही कम सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व होंगे और जहां पे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व होंगे, तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, इस फेनोमेना का ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जैसे आप चना जब भिगो रहे थे, आप लोग पानी में डाल के छोड़ रहे थे, तो चना के अंदर में क्या है? उसके अंदर में सॉल्यूट पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा है, वो हाई कंसंट्रेटेड है। और पानी में तो कुछ भी नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत मिक्सअप होगा, जो हम लोग कहते हैं प्योर वाटर तो लेते हैं, लेकिन प्योर होता नहीं है कि नहीं। तो जो भी वाटर होगा इसमें बहुत ही वेरी वेरी डाइल्यूट होगा, वो प्योर मान के चलते हैं, तो उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे वेरी लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कौन सा? वाटर। अब वाटर पार्टिकल्स में जो भी वाटर का मॉलिक्यूल्स होंगे उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे हम लोग की जो ये स्किन है, देख रहे हैं, ये हम लोग का स्किन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। जितने भी फल होते हैं, फल के जो ऊपर का छिलका जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाला पार्ट, वो सब का सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल्स का स्किन हो गया,
जितने भी फल हो गए या फिर सब्जी हो गया या जितने भी जो भी होते हैं हरी सब्जियाँ ये सब, उसके ऊपर का जितना भी छिलका पार्ट होता है, छिलका जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब का सब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंथेटिक रूप से जब बनाते हैं हम लोग तो सेलोफिन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम सेमी परमिएबल क्यों हुआ, क्योंकि सेमी है, सेमी मतलब क्या है, आधा, ठीक है। आधा का मतलब यह है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को उसमें पास नहीं होने देता है, केवल उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। तो आधा को छोड़ दिया, अब आधा को पास करा रहा है, ठीक है। तो आधा को जब पास कराता है तो उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। लो कंसंट्रेटेड हाई कंसंट्रेटेड समझ में आ गया, जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, हाई कंसंट्रेटेड जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम, तो उसको हम लोग लो कंसंट्रेटेड। तो यहां से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कर है, क्योंकि सॉल्यूट तो इसमें पास हो ही नहीं सकता है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। आप एक और फेनोमेना अपना सकते हैं, जैसे अंगूर जो होता है ग्रेप्स, उसको आप दूसरा तरीके से भिगोइए। क्या करिए कि आप पानी में ढेर सारा नमक डाल दीजिए, ठीक है, और नमक डाल करके सॉल्यूशन बना लीजिए। अब उसमें अंगूर को डाल करके रात में और सुबह में देखिए क्या होता है, वो पिचक जाता है और भी जो भी उसका साइज होता है उससे अभी छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब नमक डालने के बाद वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया है और अंगूर के अंदर जो है वो अब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हमेशा मोमेंट क्या होता है सॉल्वेंट का, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ। तो हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब पतली सी झिल्ली जो होता है एक परत, विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पेनिट्रेट थ्रू एंड डज नॉट अलाउ सॉलिड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट इज टर्म्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो ऐसे मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देता है उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी का मतलब आधा, मतलब सॉल्वेंट को पास होने दिया, सॉलिड को नहीं होने दिया, ठीक है। तो जितने सारे स्किन हैं या फिर जितने सारे सब्जियां होती है उसके ऊपर का छिलके जो होते हैं वो सब के सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, एनिमल स्किन कहिए या फिर जो भी। अब समझे हम लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग अभी भी बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये दो कंटेनर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, एक इधर कंटेनर है और एक आपका इधर कंटेनर है। एक कंटेनर के साइड में आपका प्योर सॉल्वेंट या फिर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड में क्या है, ये सॉल्यूशन है जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं वाटर मान लेता हूँ, वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिला होगा, इसलिए वेरी वेरी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ पे ये जो है बीच में डिवीजन जो ये मैं बनाया, ये है एसपीएम। एसपीएम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट मान लो एसपीएम लिखते हैं। तो क्या करता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और इसमें पास होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस फेनोमेना होगा। ऑस्मोसिस फेनोमेना के दौरान जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, अब ऑस्मोसिस हम लोग तब कहते हैं जब ये पूरा का पूरा पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास नहीं करना है। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि एसपीएम जो लगा हुआ है तो ऑस्मोसिस फेनोमेना होने के लिए तैयार होगा। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस पे एक प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगा के इसमें पास होने की कोशिश करेंगे। तो जो कुछ भी प्रेशर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगता है पास होने के लिए, ये प्रेशर आपका कहलाता है क्या, यही प्रेशर आपको कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। ध्यान रखिएगा, इसको पास नहीं करना है, ठीक है, यह भी रुका हुआ है, पास होने की जस्ट तैयारी कर रहा है। ऑस्मोसिस फेनोमेना होने वाला है, हुआ नहीं है, अभी पास हुआ नहीं है, बस ये प्रेशर लगा रहा है। तो जितना भी प्रेशर लगा रहा है, जैसे एक होता है तोड़ना, हम पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, टूटने वाला है लेकिन टूटा नहीं है अभी, ठीक है, तोड़ना नहीं है इसको,
तो जो भी हम लोग इसको तोड़ने के लिए प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होने की कोशिश कर रहे हैं। तो पास होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे। जब ये प्रेशर लगाएंगे तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी पास हुआ नहीं है, पास हो जाएगा तो ऑस्मोसिस फेनोमेना हो जाएगा। ठीक है, पास नहीं करना है, पास होने से जस्ट पहले जो भी प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कभी कभी क्या है कि इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका भी होता है कि इस प्रकार से कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया गया और यहाँ से कभी कभी ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ से वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और इसके अंदर में जो है, इसमें जो है ये आपका वेरी वेरी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसमें डाला हुआ है। ये हाई कंसंट्रेटेड, तो क्या होगा कि जो भी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस का सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे इस पे एक प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, और प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगाने के बाद जब ऑस्मोसिस फेनोमेना हो जाएगा तो इसका जो लेयर हो जाएगा एच, ये बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ करके मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, तो एच आपको बढ़ जाता है। ये आपका एच है हाइट। पहले यहाँ था, ये प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा करके ये जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो जाएगा तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, या फिर यहाँ से प्रेशर लगाने के साथ ही बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से ए भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं रो जी एच ऐसा करके, तो रो जी एच इज इक्वल टू, जब पाई होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, पाई इज इक्वल टू रो जी एच ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से एच हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो भी है आपका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो नीचे डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं रो जी एच, ऐसे कुछ लगा रहे हैं जिसमें ग्रेविटेशन और ये हाइट, जितना हाइट तक लगा रहेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। और पी आपका क्या है, ये प्रेशर है, और इतना इज इक्वल टू क्या है, पाई। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पी इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, यहाँ से पी इज इक्वल टू पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो अभी ये एक दूसरे से कोई मूव नहीं कर रहा है, इसका हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है इसको हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर भी बोल लेते हैं, रो जी एच को, जो नीचे की ओर लग रहा है। और पी जो है ये पाई, पाई किस है, यहाँ पे लग रहा है। पाई जनरली हम लोग CRT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है जी, सी है आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर आपका वही गैस कांस्टेंट, और टी है आपका टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार से हो जाता है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी वाला, तो गैस लॉ फॉलो करने लगता है, इसलिए आर का जो वैल्यू है वही आपका गैस लॉ वाला लग जाता है। देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए पाई इज इक्वल टू CRT बोल रहे हैं, तो C यहाँ पे क्या है, मोलारिटी। कंसंट्रेशन जनरली किस में हम लोग, मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यह होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये RT लिखते हैं। अब इसको मान लीजिए कि P जो है ये भी प्रेशर ही है, प्रेशर को P मान लेते हैं। ठीक है, प्रेशर को P मान लेते हैं, V आपका यहाँ पे, और ये nRT। क्या है, गैस लो जैसा हो गया, तो पी वी इज इक्वल टू nRT जैसा हो जाता है। इसलिए R का जो वैल्यू है गैस कांस्टेंट हम लोग वही ले लेते हैं जो गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू CRT हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर। पॉलीमर हम लोग जानते हैं कि एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन का चेन होता है,
जिसका मोलर मास दिया हुआ है 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करें, ये आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। सी यहाँ पे क्या है, मोलरिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N/V/RT, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB, है ना। तो यहाँ से आपको निकालना है पाई इज इक्वल टू, तो सबका वैल्यू पुट कर दे, तो NB इज इक्वल टू क्या है, तो 1 ग्राम डिवाइड बाई 85,000। वॉल्यूम इन लीटर चाहिए हमको, तो 450 ml दिया हुआ है, 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 450 बाई 1000। आर का वैल्यू, अच्छा आर का वैल्यू यहाँ पे किस में पूछ रहा है, पास्कल्स में, तो ये आर का वैल्यू यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, किलो पास्कल्स लीटर पर डिग्री केल्विन पर मोल। यहाँ से किलो को हटा करके 10⁻³ कर देंगे तो पास्कल्स में आ जाएंगे, तो किलो पास्कल्स में तो नहीं पूछ रहा है, पास्कल से पूछ रहा है, तो हम लोग ये वाला को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.314 पास्कल लीटर पर डिग्री पर। ये आर का वैल्यू आपका पास्कल्स में जी 0.0821 जो था लीटर ATM में था, ठीक है। तो यूनिट को बदलते जाएंगे तो आर का वैल्यू भी आपको चेंज होते जाएगा, ये पास्कल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या, 37 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री केल्विन में चेंज कर ले 273 को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसमें 273 डिग्री केल्विन ऐड करते हैं तो यह आता है 310 डिग्री केल्विन, ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। अब ये पाई पूरा हमको वैल्यू पुट हो गया, तो पाई का वैल्यू निकाल लीजिए, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 30.96 पास्कल, यही आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से और भी आप क्वेश्चन बनाएंगे। आर का वैल्यू के लिए कि इसको आप अलग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप, अब एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग घरों में RO सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में भी होगा और नहीं भी होगा तो ये समझ लीजिए कि RO सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। जितने सारे मिनरल्स वाटर होते हैं, जो प्योर वाटर हम लोग जो बाजार से खरीदते हैं, दुकानों से खरीदते हैं, उसमें एक बीच में प्लास्टिक लगा रहता है, लग रहा था ना, ब्लू कलर का, या फिर कुछ भी उसमें लिखा रहता है कंपनी का नाम, और बहुत सारे छोटे छोटे लेटर्स में लिखे रहते, छोटे छोटे लेटर्स में लिखे रहते हैं। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो वहाँ पे किस किस मेथड से उस मिनरल वाटर को प्योर वाटर बनाया गया है, मिनरल वाटर बनाया गया है, उसका प्रोसेस लिखा रहता है, ठीक है। तो उन सभी प्रोसेस में ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कोई भी वाटर ले रहे हैं, उसको मिनरल वाटर यानी कि प्योर वाटर में कन्वर्ट करने, जो बाजारों में बेचा जाता है। तो उसको बनाने के जो तरीके होते हैं कंपनियों में, ये कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है, ये पहला प्रोसेस था एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब ये होता है रेडी टू एब्जॉर्ब, ठीक है। जैसे कोई भी ब्लैक सा कोयला जैसा होता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर जब उसको हीट करेंगे तो वो क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस को उस पर चिपकने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो वाटर होता है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल उसमें डाल करके उससे पास करवाते हैं। तो जब पास कराएंगे तो क्या होगा कि इट एब्जॉर्ब बैड स्मेल आफ्टर पासिंग। जब इससे पास कराएंगे तो जो भी बैड स्मेल होता है वाटर का, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको गुड स्मेल में देने लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें अभी इम्प्योरिटीज खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा जो होता है यूवी रेडिएशन, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वाटर में। तो क्या होता है कि यूवी रेडिएशन जब उसमें पास कराएंगे तो उसमें जितने सारे बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है, मार देता है, ठीक है।
और मारने के बाद वैसे ही उसमें मिला हुआ है। अगला होता है ओजोनोलिसिस। अब आपने जर्म्स बैक्टीरिया का मार तो दिया, लेकिन उसका बॉडी है कहाँ, डेड बॉडी है उसमें पड़ा हुआ है ना। तो उस डेड बॉडी को क्या करते हैं कि ओजोनोलिसिस जब पास करवाएंगे इस प्रोसेस से, तो जितने भी नॉन लिविंग बैक्टीरिया होता है जिसके जो बॉडी होते हैं वो सब के सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उस वाटर से फिर हम लोग उसको फिल्टर करके हटा देते हैं। ये प्रोसेस 3 प्रोसेस हो जाता है। 3 प्रोसेस करने के बावजूद भी अभी मत समझिए कि आपका वाटर प्योर हो गया है, इसके बावजूद भी उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, यहाँ पे देखेंगे एंटीमनी हो गया। आफ्टर दिस वाटर स्टिल कंटेन सम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम etc. अभी भी इसमें मौजूद होते हैं। तो अब उन सब चीज़ों को हटाने के लिए फाइनल स्टेप अपनाते हैं हम लोग क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो होता है ना घर में, वो एक्चुअली उसका फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। उसका काम करने का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका यह होता है कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है SPM, ठीक है। आपने क्या किया, इस कंटेनर में जो भी है डर्टी वाटर जिसको आपको साफ करना है, इस कंटेनर में आपने डाल दिया, और इधर जो है वो प्योर वाटर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से पिस्टन लगा हुआ है, ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेशर लगाएंगे, जो हम लोग क्या कहते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे, कि जो भी प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स इस पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, बाय द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर कुछ तो ये इसके भी लगाएंगे, लेकिन फाइनली क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर पास होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक पिस्टन लगा करके यहाँ से प्रेशर डालते हैं। जब यहाँ से प्रेशर डालेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल जितने होंगे ये प्रेशर लगाएंगे इधर की ओर। तो होना चाहिए था उधर से इधर जो ऑस्मोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हाई प्रेशर, अब इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट वाले हैं ये सब के सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इधर पास हो जा रहे हैं। तो उल्टा हो गया ना, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसके हाई प्रेशर दे करके जितने भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट वाले, जो जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, कैडमियम, ये सब के सब इसी साइड रह जाते हैं, और जितने भी प्योर वाटर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसका प्रेशर हाई होने की वजह से इधर पास होता है, यहाँ से हम लोग प्योर वाटर ले लेते हैं। दिस प्रेशर, कौन सा प्रेशर, यहाँ से जो हाइड्रोलिक प्रेशर हम लगा रहे हैं ये वाला प्रेशर, ये आपका पाई वाला है और ये आपका सॉल्यूशंस का प्रेशर है, ठीक है। तो दिस प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डर्टी वाटर गेट रिवर्स इन प्योर वाटर एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो घरों में जो आरओ सिस्टम रहता है ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा फेनोमेना तो नहीं रहता, लेकिन ये आपको जरूर रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।